हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो लेक्चर हम खास करके थर्ड सेमेस्टर के उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन्होंने फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी की पढ़ाई की है, लेकिन ट्यूरिंग मशीन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आया था, कुछ क्वेश्चन है। तो हमने विचार किया कि क्यों नहीं पहले ट्यूरिंग मशीन को ही डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपका लॉजिक क्लियर हो जाए। और जब लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बनाने की कोशिश करेंगे और बना करके आपको देंगे। सबसे पहले ज़रा विचार करें कि ये ट्यूरिंग मशीन है क्या। तो ट्यूरिंग मशीन के विषय में आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि इसको डिज़ाइन किए थे एलन ट्यूरिंग ने। ये 1942 का मॉडल है और आप सोच सकते हैं कि वो उस टाइम में कंप्यूटेशन की क्या स्थिति रही थी। कंप्यूटर का तो कोई नाम भी नहीं था, फिजिकल कंप्यूटर की बात जो हम कर रहे हैं वो था भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो कंप्यूटेशन मॉडल हमको दिया, ये इतना पावरफुल मॉडल है कि आज का सुपर कंप्यूटर भी इसी मॉडल पर काम कर रहा है। और अभी तक इससे एडवांस कोई मॉडल हमने डिज़ाइन ही नहीं किया। एक्चुअल में अगर कहा जाए तो आप बोल सकते हैं कि ये आज का मॉडर्न कंप्यूटर है। ये ट्यूरिंग मशीन एक्चुअल में एक फिजिकली जो हमारे पास आज के डेट में पर्सनल कंप्यूटर, उसी मशीन की कल्पना आप कीजिए। और ये वो सारा काम कर सकता है जो आज का हमारा कंप्यूटर कर सकता है। कैसे करेगा, कैसे उसका एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, कैसे इसके स्टेट डिज़ाइन किए जाएंगे, वो तो डिज़ाइनिंग का मॉडल है। लेकिन कंप्यूटेशन मॉडल ये सबसे हाईएस्ट कंप्यूटेशन मॉडल है। पहले हमने डीएफए डिज़ाइन किया, फिर पीडीए डिज़ाइन किया। पीडीए में एक स्टैक हमने लगाया। तो प्रॉब्लम देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर हम अपने कंट्रोल स्टेट के साथ एक स्टैक जोड़ दें। तो प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आती थी। हमने उस मॉडल में मॉडिफाई करके बनाया ट्यूरिंग मशीन। इस मशीन में क्या है, सबसे पहले दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि हमारे पास फाइनाइट कंट्रोल यूनिट तो है ही, कंट्रोल यूनिट तो रहेगा ही। आज के कंप्यूटर में भी कंट्रोल यूनिट है, बिना कंट्रोल यूनिट तो आप काम कर ही नहीं सकते। यहाँ पर जो हमने मॉडिफिकेशन किया इस हेड में किया। देखिए पहले जो मशीन हमने बनाए, चाहे डीएफए हो पीडीए हो, उसमें हमारा केवल ये रीड हेडर था। अब हमने इसको मॉडिफाई करके रीड और राइट हेडर कर दिया है। मतलब यही हेडर सिंबल को रीड करेगा और इसी से फिर हम राइट कर सकते हैं। मतलब दोनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सबसे बड़ा चेंज हमने यहाँ पे किया। तो अपने हेडर को मॉडिफाई करके रीड और राइट हेडर किया। दूसरा, ये जो टेप अल्फ़ाबेट है, ये जो टेप है हमारा जिस पर हम सिंबल रखे हैं, ये टू वे इनफाइनाइट टेप है। टू वे इनफाइनाइट कहने का मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि इस टेप पर रीड राइट हेड का मूवमेंट लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में संभव है। पहले की मशीन में ऐसा नहीं था। पहले हमको निश्चित रूप से राइट मूव करना होता था, लेफ्ट मूवमेंट का प्रोविजन नहीं था। और यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट मूव चुन सकते हैं। हाँ, वेट नहीं करेंगे। किसी भी सिंबल को जब हम रीड करेंगे तो उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, राइट करना है, एस्केप करना है, एस्केप कर सकते हैं आप। लेकिन आपको मूव करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कीजिए या राइट डायरेक्शन में मूव कीजिए। तो डायरेक्शन आपके पास चुनने का ऑप्शन है, लेकिन डायरेक्शन निश्चित रूप से आपको मूवमेंट तो आपका होना चाहिए। या तो लेफ्ट में आप जाएं या राइट में जाएं। सिंबल को रीड करने के बाद आप राइट करें और राइट करने के बाद लेफ्ट या राइट में मूव करें। आप वेट नहीं कर सकते वहाँ। और ये टेप का लेंथ इनफाइनाइट है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं ये हमारा मेमोरी एलिमेंट है। इसमें जितना चाहे आप डेटा रख सकते हैं, जितना चाहे निकाल सकते हैं, जितना चाहे चेंज कर सकते हैं। इनफाइनाइट कहने का मतलब है कि इसमें सिंबल का कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना ही सिंबल आप रख सकते हैं, जितना लंबाई तक आप जाना चाहें जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ हमारे पास। मेमोरी हमारे पास अनलिमिटेड आ गई, रीड राइट का ऑपरेशन आ गया, मूव चुनने का हमारे पास ऑप्शन आ गया, और हमारा फाइनाइट कंट्रोल स्टेट मशीन है जो मूवमेंट करेगा।
ऑपरेट करेगा। अब देखिए, पहले तो हमने स्टैक यहाँ हटा दिया, हम चाहते तो एक और स्टैक जोड़ के ट्यूरिंग मशीन बना सकते थे, लेकिन मशीन हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये सबसे सिंपलेस्ट मशीन है जो समझने के लिए सबसे आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। अब जरा देखिए ट्यूरिंग मशीन क्या है। ये 7 टपल मशीन है, आप देख सकते हैं इसमें 7 टेबल है, सिग्मा है, कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, उसके बाद एफ है, टाउ है, ब्लैंक स्पेस है और डेल्टा सिंबल है। ये 7 टपल मशीन है और ये 7 जो सिंबल का सेट है ये क्या कहता है। सबसे पहले आप देखिए फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट सिग्मा, इससे तो आप बिल्कुल परिचित है। सिग्मा आप जानते हैं, डीएफए हो पीडीए हो सब जगह सिग्मा का इस्तेमाल किए हैं। और सिग्मा के जो भी एलिमेंट होंगे वही हमारे अल्फ़ाबेट होंगे, ए बी सी डी जो भी हो, 0 1 कुछ भी आप ले सकते हैं। ये हमारे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं। इस मशीन के लिए जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करेंगे उस लैंग्वेज के ये अल्फ़ाबेट हैं। सिग्मा अल्फ़ाबेट ठीक उसी तरह काम करता है जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन भी एक मशीन है। तो इस मशीन के लिए अल्फ़ाबेट हमने सेलेक्ट किया अपने लैंग्वेज से। अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो 26 है, लेकिन हमारा ये मशीन है तो यहाँ हम अपने से सेलेक्ट करेंगे, हमारा अल्फ़ाबेट अपना होगा। हम 0 1 ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, ABCD ले सकते हैं, 1 2 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले। ये लैंग्वेज की अल्फ़ाबेट है और ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नहीं होगा। जो भी अल्फ़ाबेट है क्लियरली स्पेसिफाई होने चाहिए कि इतने अल्फ़ाबेट पर हमको प्रोसेस करना है, इन्हीं को ऑपरेट करना है। Q इज द फाइनाइट स्टेट। अब देखिए कंट्रोल यूनिट जब भी डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास एक निश्चित नंबर ऑफ स्टेट होने चाहिए। इनफाइनाइट मशीन डिजाइन नहीं किया जा सकता है। तो ये फाइनाइट स्टेट को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। स्मॉल q इनिशियल स्टेट है जो आप जानते हैं। F इज द फाइनल और एक्सेप्ट स्टेट जो लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो इन चारों से तो आप बिल्कुल परिचित हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमको कहना नहीं है, वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहाँ पर आते हैं, हम बात करते हैं टाउ की। ये टाउ जो है एक्चुअल में इट इज ए फाइनाइट सेट टेप अल्फ़ाबेट। ये टेप अल्फ़ाबेट जो है, टेप की बात हम नहीं कर, टेप पर जो अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं वो फाइनाइट सेट होंगे और इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है टाउ। टाउ क्या क्या रखता है, देखिए टाउ कंटेंट्स द ब्लैंक स्पेस सिंबल। ब्लैंक सिंबल मतलब ये जो कैपिटल बी हमने इस्तेमाल किया है यहाँ, ये सब ब्लैंक सिंबल हैं। अगर जहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं है, हम मान के चलते हैं कि टेप हमारा खाली है, तो खाली का रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए, तो इसको कैपिटल बी से हमने रिप्रेजेंट किया है। कुछ कुछ बुक ऐसे भी मिलेंगे आपको जिसमें ब्लैंक को इस तरह से दिखाया जाएगा, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, छोटा सा, इस तरह से भी ब्लैंक दिखाया जा सकता है। तो इसको रखें, बात एक ही है, उसमें घबराने की बात नहीं है। तो इस टाउ का मेंबर कौन है, ब्लैंक स्पेस है। सिग्मा तो आपने अभी देखा कि जो भी हमारे लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट हैं, तो ब्लैंक सिंबल और लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट टाउ के मेंबर हैं। लेकिन टाउ इससे बड़ा सेट है, बड़ा पावरफुल सेट है। टाउ कहता है कि ब्लैंक और अल्फ़ाबेट तो आपने लिख रखा है, लेकिन हमारा मशीन पावरफुल है, तो हम अगर प्रोसेसिंग के दौरान कुछ भी चाहें तो सिग्मा से अलग भी हम अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने रीड किया ए को हम चेंज करके एक्स कर सकते हैं, वाई कर सकते हैं, जेड कर सकते हैं, ए को जी कर सकते हैं, जे कर सकते हैं। मतलब ये जो है, जो आपके सिग्मा के एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक स्पेस भी नहीं है, तो ए को जो मॉडिफाई करके कुछ दूसरा सिंबल अगर हम यूज करना चाहें उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ टाउ। इसका मतलब टाउ बहुत पावरफुल सेट है जिसके अंदर सिग्मा ब्लैंक के साथ साथ अपनी मर्जी से ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हम जो भी लिखना चाहें वो सारे सिंबल को एक्सेप्ट करता है। इसलिए इस टाउ का होना यहाँ जरूरी है और ये इस मशीन का पावर है।
तो टाउ का इस्तेमाल भी हम कर लिए। ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक सिंबल पूरे टेप पर उपलब्ध है। हमारा जो काम का अल्फ़ाबेट है, इनपुट अल्फ़ाबेट जो भी है, या फिर और चेंज करके जो हम जनरेट कर रहे हैं अल्फ़ाबेट, उसके अलावे पूरे टेप को हम ब्लैंक मान के चलते हैं। तो ये ब्लैंक सिंबल का रिप्रेजेंटेशन है, जनरली कैपिटल बी या इस तरह के स्क्वायर ब्रैकेट से भी आप दिखा सकते हैं। और इस मशीन के पावर को समझने के लिए हमको समझना होगा डेल्टा फंक्शन। इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन फंक्शन। तो मशीन तो सारे हैं, मशीन का पावर कब देखते हैं, जो उसका ऑपरेशन वो क्या कर सकता है। तो हमारे स्टीयरिंग मशीन के पावर को डिफाइन करने के लिए इस डेल्टा फंक्शन को हम बताते हैं, और डेल्टा फंक्शन ही मशीन के पावर को शो करता है। कैसे शो करता है, अब देखिए इस मशीन का ऑपरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले ऑन स्टेट क्यू मान लेते हैं हम Q1 स्टेट पर हैं या QI स्टेट पर हैं। ऑन टेकिंग इनपुट अल्फ़ाबेट मतलब रीड, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई सिंबल को रीड किया। अब यहाँ पर हम टाउ लिख रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि ये टाउ तो बहुत बड़ा हमारा सेट है, लेकिन यहाँ इनपुट अल्फ़ाबेट टेप के अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ब्लैंक स्पेस भी हो सकते हैं, या फिर जो बाद में हमने चेंज किया उनकी बात हम कर रहे हैं, इसलिए हम टाउ दे रहे हैं। लेकिन इस ऑपरेशन को अगर आप गौर से देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि किसी स्टेट क्यू पर हम कोई भी सिंबल को रीड करते हैं। रीड करने के बाद हम ट्रांजिशन लेंगे, और ट्रांजिशन के बाद क्या होगा, हम किसी दूसरे QI से QJ पर जा सकते हैं। किसी दूसरे स्टेट पर हम गए, स्टेट हमने बदल किया रीड करने के बाद, और उसके बाद यहां पर हमने राइट किया। अब रीड के बाद राइट भी करना जरूरी है। जो भी आप अगर आपको कोई चेंज नहीं करना है तो आप जिस सिंबल को रीड किए हैं उसी को राइट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी सिंबल का टेप पर हमने ए को रीड किया और फिर ए को ही राइट कर दिया तो हमने ओवरऑल तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारा ऑपरेशन चला, मशीन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और कंप्यूटर में ये होता है, आप किसी भी नंबर को रीड करते हैं और फिर से राइट करके, किसी फाइल को हमने रीड किया फिर से राइट किया, ओवर राइट करता है, उसी कंटेंट्स को फिर से राइट कर देता हो। तो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहां पर रीड करने के बाद हमने ट्रांजिशन लिया, QJ स्टेट में गए, वहां पर हमने राइट किया, और राइट करने के बाद एक जो आपके पास ऑप्शन है वो है मूव चुनने का। मूव मतलब डायरेक्शन। अब या तो हम लेफ्ट में मूव डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट डायरेक्शन, ये हमारे पास है ऑप्शन कि हम चूज कर सकते हैं कि आखिर किसी भी स्टेट पर हम हों, जब कोई भी सिंबल हमने रीड किया तो फिर उसके बाद उस सिंबल के अगेंस्ट हम किसी दूसरे स्टेट में मूव किए, हमने उस सिंबल को राइट किया। रीड करने के बाद राइट करना मैंडेटरी है, और उसके साथ मैंडेटरी है डायरेक्शन, आपको मूव चुनना ही होगा। किसी भी स्टेट पर किसी भी सिंबल को रीड करने के बाद आप उस सिंबल को राइट करें, उसके रेफरेंस में कुछ दूसरा राइट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंबल को यहाँ रीड किए हैं, चेंज करना है तो उसी सिंबल को फिर से दूसरे सिंबल से राइट कीजिए, और उसके बाद लेफ़्ट या राइट डायरेक्शन में आप मूव कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट है इस ट्यूरिंग मशीन में। तो आप देख सकते हैं कि हमारा किस तरह से मशीन तैयार हुआ। अब रही मशीन डिजाइनिंग की बात, तो ये जो ट्रांजिशन फंक्शन है, इसी के आधार पर हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और यही है मशीन की डिजाइनिंग। तो ट्यूरिंग मशीन जब हम एक बार समझ लिए हैं तो अब कुछ डिज़ाइन करने की भी कोशिश करें, मशीन के डिज़ाइनिंग की बात करेंगे। तो और डिज़ाइनिंग जो है वो फाइनाइट कंट्रोल यूनिट की ही डिज़ाइनिंग करते हैं हम, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इनपुट और रीड राइट ऑपरेशन तो परफॉर्म होंगे, लेकिन स्टेट की डिज़ाइनिंग इसी फाइनाइट कंट्रोल यूनिट की डिज़ाइनिंग है, और इसी के आधार पर हम
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब एक बात और ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जैसे फाइनल स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट जो हम बोल रहे हैं, तो हमारा मशीन जो है बड़ा पावरफुल मशीन है। पावरफुल मशीन का मतलब है कि ये सिर्फ लैंग्वेज का रिसीवर नहीं है, रिकॉग्नाइजर नहीं है, एक्सेप्टर नहीं है। लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है ऐसी बात नहीं है। कोई भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का मतलब, जैसे अगर डे टू डे लाइफ में हम बात करें, अगर हम लोग आपस में बात करें तो किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? लैंग्वेज को समझना। जब किसी लैंग्वेज को हम समझते हैं, समझ लेते हैं, इसका मतलब हमने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हमारा ये जो मशीन है ये सिर्फ लैंग्वेज एक्सेप्टर नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज की प्रोसेसिंग भी करता है। लैंग्वेज की प्रोसेसिंग मतलब लैंग्वेज का ट्रांसलेशन। अगर हम आपको बोले कोई वर्ड हमने इंग्लिश में दिया और हमने कहा कि उसको आप ट्रांसलेट कीजिए, तो ये प्रोसेसिंग हुआ कि नहीं? तो प्रोसेसिंग का मतलब लैंग्वेज एक्सेप्ट करना मात्र नहीं है, उस लैंग्वेज को आप प्रोसेस करके किसी दूसरे फॉर्म में बदल रहे हैं, तो ये प्रोसेसिंग हो गई। और इसके साथ साथ किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, यही ऑपरेशन है। प्रोसेसिंग का मतलब किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना। तो ये मशीन सिर्फ लैंग्वेज एक्सेप्टर नहीं है, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकता है, जैसे हमारा कंप्यूटर करता है। और ये एक ट्रांसड्यूसर भी है, सेल्फ जनरेटर भी है। आप इससे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये अपने आप से डिसीजन लेकर के काम कर सकता है। 2 नंबर को दीजिए, आप ऐड कर देगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। मतलब ये लैंग्वेज एक्सेप्टर है, एज वेल एज प्रोसेसर है, और एज वेल एज ये जनरेटर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा मशीन पावरफुल, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन एक कंप्लीट मशीन है और इसमें हम कुछ भी कमी नहीं पाते हैं। ये हमारे मैथमेटिकल मॉडल भले ही है, लेकिन दुनिया के हर काम को ये परफॉर्म कर सकता है। जो हमारा कंप्यूटर कर सकता है वो ये ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है। हम ये नहीं कहते कितना समय में करेगा। हमारा पुराना सिस्टम जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो स्लो काम करता था, आज का हमारा कंप्यूटर फास्ट काम करता है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन मार्क आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रोग्राम नहीं था, आपके पास व्यवस्था नहीं थी, सॉफ्टवेयर नहीं थे, इसलिए वो काम नहीं कर पाते थे। वो मशीन कैपेबल है करने में, ये अलग बात है, टाइम ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगने से मशीन के कैपेबिलिटी पर तो कोई असर नहीं पड़ता। तो उसी तरह ट्यूरिंग मशीन वो सारा काम कर सकता है। आप एक मैथमेटिकल कंप्यूटर मॉडल की बात हम कर रहे हैं, ये कंप्लीटली कंप्यूटेशन मॉडल है, मैथमेटिकल, और सबसे हाईएस्ट लेवल का कंप्यूटेशन मॉडल है। तो इस बात को समझ करके तब इस पर लैंग्वेज को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे और उसमें और भी कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको पहले रब करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास प्रॉब्लम है कि डिज़ाइन ए ट्यूरिंग मशीन फॉर द लैंग्वेज a टू पावर n b टू पावर n सच एज n इज इक्वल और ग्रेटर देन 1। मतलब हमें एक ऐसे मशीन की बात करनी है जिसके लैंग्वेज में हमेशा भी a b a b b a b b b एंड सो ऑन। लैंग्वेज हमारा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि इसका लिमिटेशन तो है नहीं इस लैंग्वेज को। अब ज़रा सा विचार कीजिए कि ये कैसे होगा। तो इस लैंग्वेज को आपको याद होगा कि आप PDA डिज़ाइन किए थे। तो PDA जिस काम के लिए डिज़ाइन किए उसी के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाने की बात हो रही है। तो ट्यूरिंग मशीन कैसे काम करेगा ये हमको समझना होगा। सबसे पहले मशीन के डिज़ाइन, जब कंट्रोल यूनिट हम डिज़ाइन करेंगे तो हमको ये देखना होगा कि सबसे पहला स्टेट हमारा जो है वो है Q0, इनिशियल स्टेट है।
अब देखिए ये काम हम करेंगे कैसे, लॉजिक हमारा होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में भी आप क्या करते हैं, पहले लॉजिक बनाते हैं अपना, तो मशीन की डिज़ाइनिंग में भी आपका अपना लॉजिक होना चाहिए। और जब लॉजिक आप क्लियर समझ गए तो आप मशीन भी डिजाइन कर लेंगे। जैसे अगर हमें इस लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, हम इस अल्फ़ाबेट को टिप पर रखें, अल्फ़ाबेट 4A4B भी हो सकता है, 2A2B भी हो सकता है, सिंगल A भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 इसलिए लिए हैं कि करीब करीब सारे मूव इसमें कंट्रोल हो, कैप्चर किए जा सके और उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड भी कर सकें। तो जरा सा देखिए कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हमारा मशीन कैसे बताएगा। ये ऐसा नहीं है मशीन जो हमारे आपकी तरह इंटेलिजेंट है और हमने देखा कि वो ठीक है तो 1 2 3 1 2 3 2 3 3 बराबर हैं, ठीक है दोनों बराबर हैं। ये काम हम कर सकते हैं, मशीन तो नहीं कर सकता। मशीन तो ऑपरेट करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और करते करते वो फाइनल स्टेट पर अगर चला गया तो हम मान लेंगे कि दोनों बराबर है। तो मशीन कैसे डिज़ाइन किया जाए, इसके लॉजिक पर हमें विचार करना होगा। देखिए क्या लॉजिक है। हमने क्या किया, सबसे पहले किसी अल्फ़ाबेट को जब हम रीड करेंगे तो हमारे पास पावर क्या है, राइट भी करने का। तो हमने एक तरीका अपनाया कि इस ए को हम रीड करें और इसको हम एक्स में बदल दें, फिर हम मूव करते जाएंगे। ए को चूंकि हमने चेंज किया है तो हम बी को भी चेंज कर दें करस्पॉन्डिंग। अगर ए को एक्स में किए, बी को वाई में किए, तो ये तो क्लियर हो गया कि ए के बराबर एक बी हमें मिला। फिर हम वापस लौटेंगे और फिर इसको चेंज करेंगे, फिर इसको बदलेंगे, फिर हम मूव करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी मूव करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अब कोई ए नहीं है, इसका मतलब कोई बी भी नहीं बचा होना चाहिए, तो हम आसानी से कह सकते हैं ए और बी बराबर है। तो ए और बी की काउंटिंग करने का जो तरीका है वो हमने बदला है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नए तरीके से हम सोच रहे हैं, हम मशीन के तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे, मशीन के तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उसी के बेस पर हम मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम मशीन की एक्टिविटी को नहीं समझेंगे, मशीन के कैपेबिलिटी को नहीं समझेंगे, मशीन डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसी काम को जरा हम मशीन डिज़ाइनिंग में करके देखते हैं। हमने क्या किया है, Q0 लिया है। अब Q0 में हमें क्या मिला, सबसे पहले अगर हम आगे बढ़े तो हमें मिला ये, हम ए पर हैं ही, ए को हमने चेंज किया एक्स से और मूव लिया राइट। अब जरा गौर से देखिए, ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है, ये हमारा इनपुट है जिसको हमने रीड किया है, जिसको आर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसको हमने राइट किया, ये है हमारा मूव। हमने ए को रीड किया, ए को ही एक्स में कन्वर्ट किया, मतलब ए के पॉइंट ए को रीड किया, वहाँ पर एक्स कर दिया, चेंज किया और राइट मूव लिया। हम पहुँच गए स्टेट Q1 पे। अब हम क्या करेंगे, हमने एक ए को कन्वर्ट कर लिया है एक्स में, अब हमें खोज किसका है, बी का, करस्पॉन्डिंग बी होना चाहिए। लेकिन इसके बीच में अगर ए मिले तो हम क्या करें, हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, ए को ए में ही रहने देंगे और राइट मूव लेंगे। यहाँ आए, ए मिला, ए को ए से राइट किए, आगे बढ़े, ए से मिले, अब फाइनली हमको मिला बी। बी को वाई में चेंज करेंगे, इसको इस तरह से देखें। अब हमको मिला बी, बी को वाई में चेंज किए, अब हम किधर मूव लेंगे, अब फिर राइट जाएंगे क्या, स्वाभाविक है राइट जाने का अब कोई मतलब नहीं, हमको तो ए के करस्पॉन्डिंग बी मिल ही गया है। तो अब हम अपना मूव लेंगे लेफ्ट। पहले हम चेंज किए, राइट में मूव किए, लेकिन बी जब करस्पॉन्डिंग हमने चेंज किया तो अब हम यहाँ पर मूव को बदल दिए। अब हम Q2 स्टेज पर आ गए हैं।
और यहाँ पर हमने मूव लिया है लेफ्ट। अब लेफ्ट मूव लिए तो हमको क्या मिला, ए मिला। इसे को कुछ भी नहीं करना है, ए मिला, ए पे छोड़ेंगे, मूव लेंगे लेफ्ट, आते गए। हमको फिर क्या मिलेगा आगे, एक्स मिलेगा, और एक्स मिलेगा तो हम क्या करेंगे, अब यहां पे जब ए को ए में कन्वर्ट किए तो पहली बार हमको मिलेगा एक्स, क्योंकि अब हमने इसको बदल दिया है, अब ये एक्स में बदल चुका है, तो वह मिलेगा हमको लेफ्ट आते आते। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस लौटेंगे, एक्स को एक्स में कन्वर्ट करेंगे, मूवमेंट लेंगे राइट। तो यहाँ से हम यहाँ आ गए। अब हमको पता चल गया कि ये जो x है ये तो हम पहले बदल के जा चुके हैं। अब मशीन को नेक्स्ट इटरेशन में कुछ नहीं करना है, a मिलेगा, x में कन्वर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, a मिलेगा, a में कन्वर्ट करेंगे, राइट मूव लेंगे, b मिलेगा, b को y में चेंज करेंगे। लेकिन जरा सा गौर करके देखें, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने y में कन्वर्ट करके आए थे, b को y में कन्वर्ट करके हम लेफ्ट मूव लिए हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइम Q1 स्टेट पर हमको मिलेगा y, तो इस y से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम y को y में कन्वर्ट करेंगे और मूवमेंट लेंगे राइट। अब इसको पास करके हम आए, b मिला, b को y में कन्वर्ट हमने किया, इस b को y में कन्वर्ट कर दिया, b को y में कन्वर्ट किए, लेफ्ट मूव किए। लेफ्ट मूव करेंगे तो पहली बार अब y भी मिलेगा हमको यहाँ पर भी, तो इस y को क्या करें, तो y को y में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट मूव लेंगे। अब देखिए y को y में कन्वर्ट करके आगे आए, a को a में कन्वर्ट किए, आगे आए, x को x में कन्वर्ट किए, वापस आ गए, फिर a मिला, अब इस a को x में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट मूव किए। अब हमको y मिला, क्योंकि ये तो ख़त्म हो चुका है, तो y को y में कन्वर्ट किए, राइट मूव किए, b को y में कन्वर्ट किए, लेफ्ट मूव किए, इस b को हम y में कन्वर्ट कर दिए, फिर लेफ्ट मूव किए, तो y मिला, y में कन्वर्ट करके वापस लौटे, a तो अब मिलेगा नहीं, y के बाद हमको x मिला, x को x में कन्वर्ट किए, ये लास्ट x करके हम यहाँ मूव किए। तो अब पहली बार यहाँ इस स्टेट में हमको a नहीं मिला, क्योंकि ये तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब हमको मिल रहा है y। तो ये मशीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि x सारे x में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अभी y कुछ b बचा हुआ है या b कंप्लीट हो गया, ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो हम क्या करेंगे, अब इसके लिए एक सेपरेट मूव ले ले, y को y में कन्वर्ट करेंगे, राइट मूव करेंगे, एक नए स्टेट पर आ गए, फिर यहाँ पर y को y में कन्वर्ट करेंगे, राइट मूव लेंगे, ये हमारा Q3 स्टेट आ गया। अब y को y में कन्वर्ट किए, आगे बढ़े, y मिला, y को कन्वर्ट किए, राइट करते करते हम चले गए। अब हमें यहाँ पर b नहीं मिला, ब्लैंक मिला, तो ब्लैंक स्पेस मिला। ये ब्लैंक स्पेस ये शो करने के लिए काफ़ी है कि हमारा ए कंप्लीट खत्म हो गया है, तो बी भी खत्म हो चुका है। अब हम फिर से टेप के ब्लैंक स्टेप में हैं, मतलब ए और बी दोनों बराबर है। अब यहाँ पर अगर बी मिले तो क्या करें, तो बी मिले को बी में चेंज कीजिए, मूव आप राइट लेफ्ट कुछ भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फाइनल स्टेट पर आप मूव कीजिए, और ये आपका QF होगा। ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन है और ये हमारे फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है। अब एक बात और ध्यान में रखना आपको कि जब आप मशीन डिज़ाइन कर रहे हो तो एक एक स्टेप को ठीक से समझिए, और रीड, राइट और मूव,
इसको प्रॉपर ध्यान में रखना होगा। जब रीड, राइट और मूव को आप समझ गए तो आपका मशीन आसानी से तैयार हो जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना है कि हमारा ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट मशीन नहीं होता। डीएफए की तरह इसको कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हर स्टेट पर हर इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए ट्रांजिशन लिखना ही है, ऐसी बात नहीं है। हमारा जैसा ऑपरेशन होगा, मशीन इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से बना होता है कि इसमें आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। हाँ, आपका जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है उसके अनुरूप स्टेप बाय स्टेप और कंट्रोल स्टेट में बढ़ते जाइए। अगर फाइनल स्टेट में आप पहुँच गए तो आपका मशीन रेडी है। तो ये हमारा मशीन है, जो ये ट्यूरिंग मशीन है, जो a टू पावर n b टू पावर n को काउंट कर सकता है। अब देखिए, थोड़ा और मेहनत अगर आप करें तो ये काम तो पीडीए से भी आप कर लिए थे। अगर हम चाहें तो इस मशीन में a टू पावर n, c टू पावर b टू पावर n, c टू पावर n को भी काउंट किया जा सकता है। ये मशीन हर काम कर सकता है। सवाल ये नहीं है कि ये क्या कर सकता है, सवाल ये है कि हम कहाँ तक इसको एक्सपेंड करके डिज़ाइन कर सकते हैं। हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं? अगर ए को एक्स में, बी को वाई में कन्वर्ट किए, हम चाहते तो सी को उसी के साथ साथ जेड में कन्वर्ट कर देते, हमारा मशीन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होता। तो ये हमारे सोचने के ऊपर है, हमारे समझने के ऊपर है कि हम मशीन डिज़ाइन कर सकते हैं कि नहीं। ट्यूरिंग मशीन तो कर ही सकता है, मैथमेटिकल मॉडल तो हर काम कर सकता है जो कंप्यूटर कर सकता है। सवाल है कि इसके स्टेट की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं कि नहीं। तो आप इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप सोचेंगे। आपको रीड ऑपरेशन समझना है, राइट क्या करना है, मूव क्या चुनना है। सही प्रॉपर मूव आप नहीं चुनेंगे तो मशीन गड़बड़ हो जाएगी। और लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे, ताकि आप मशीन के डिज़ाइनिंग को अच्छी तरह से कर सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और हम आशा रखते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ न कुछ बेनिफिट होगा, आप इसको समझ पाएंगे और एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करें, तैयारी करें, ताकि अच्छे नंबर लाए जा सकें। थैंक यू।